सुबह विमल को हत्यारों ने घर से बुलाया और कहा घर से बाहर आइए भैया। जैसे ही वो बाहर दरवाजा खोलते हैं उनके सीने में गोली ठोक दी जाती है। घुसकर उनकी हत्या कर दी गई है, एक गवाह की हत्या कर दी गई है, एक पत्रकार की हत्या कर दी गई है। जब पत्रकार जो हैं अब अपराधियों के निशाने पे आ गए हैं और लगातार टारगेट हो रहे हैं, तो हम लोग सरकार हत्यारों को फांसी दो। आप लोग क्यों आक्रोश मार्च निकाले हैं? आज पूरे बिहार में जिस तरीके से घर में घुस कर हत्या की जा रही है, और कल एक दैनिक जागरण के पत्रकार को जो अपने भाई की हत्या में वो गवाह थे, सरकार को उनको सुरक्षा देनी चाहिए और पत्रकार को भी लाइसेंस देना चाहिए। और उनके घर में घुसकर उनकी हत्या कर दी गई है, एक गवाह की हत्या कर दी गई है, एक पत्रकार की हत्या कर दी गई है। जब इस देश में, बिहार में जब पत्रकार सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का कौन रखवाला है? ये हम सबों कार्यकर्ताओं की, पत्रकारों की मांग है कि जल्द से जल्द हत्यारों को फांसी दे और पत्रकार की सुरक्षा मुहित कराने का काम करे। इसके पीछे कौन जिम्मेवार है? उनकी भाई की भी हत्या कुछ दिन पहले हो गई थी और उस हत्या में वो गवाह थे और उनकी हत्या कर दी गई। सरकार को उनकी सुरक्षा देनी चाहिए। उन्होंने सुरक्षा की भी मांग की थी लेकिन सुरक्षा नहीं दिया गया और घर में घुस कर। आप किसको गुनहगार मानते हैं इसके पीछे? इसमें स्थानीय प्रशासन की, जिन्होंने सुरक्षा नहीं देने का काम किया, उनको हम लोग गुनहगार है कि बिहार में अब तक 1 दर्जन से ज़्यादा पत्रकार मारे गए हैं। चाहे गया का मितेश पांडे हो, समस्तीपुर का ब्रजेश कुमार हो, सिवान का राजदेव राजन हो और अब अररिया का विमल कुमार यादव। ये रिसेंटली आज सुबह विमल को हत्यारों ने घर से बुलाया और कहा घर से बाहर आइए भैया। जैसे ही वो बाहर दरवाज़ा खोलते हैं उनके सीने में गोली ठोक दी जाती है और उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। ये सबसे बड़ी शर्मनाक बात है कि एक उनके भाई की भी हत्या 2019 में हो गई थी और जिसकी हत्या हुई हो उसको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलना, किसी तरह का सुरक्षा नहीं मिलना, यह सबसे बड़ा सवाल है। आखिर सरकार क्या कर रही है? सरकार किसकी सुरक्षा के लिए काम कर रही है? अगर सरकार पत्रकारों को सुरक्षा नहीं दे सकती तो इस देश में लोकतंत्र असुरक्षित है, इस देश में लोकतंत्र नहीं है और सरकार तो पूरी तरह अक्षम और पूरी तरह फेल है। क्या मांग करते हैं? मांग क्या करते हैं? हम मांग करते हैं सबसे पहले कि बिहार में पत्रकार सुरक्षा कानून बनाई जाए। हम मांग करते हैं कि विमल के जो परिजन हैं उनको 25 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए, उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए और जो उनके हत्यारे हैं उनको स्पीडी ट्रायल के तहत फांसी की सजा होनी चाहिए। सबसे जो बड़ी बात है कि जिस तरीके से पत्रकारों पे हमला हो रहा है वो कहीं ना कहीं सरकार के कानून के तहत जो है वो काफ़ी शर्मसार करने वाली बात है और पत्रकार नहीं होगा तो कभी भी इस तरीके से पत्रकार सुरक्षित नहीं होंगे। इसको लेकर के कहीं ना कहीं सरकार को अविलंब विचार करना चाहिए। किसकी गलती आपको लगती है? देखिए, आपराधिक घटना जो हो रही है उस पर सरकार को विचार करना अति आवश्यक है और जो भी इसमें शामिल है उससे स्पीडी ट्रायल के तहत जो है उस पर कार्रवाई। आपको क्या लगता है इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार ये अपराधी जो बिहार में लगातार जो हैं पत्रकार टारगेट हो रहे हैं। आपने पहले भी देखा होगा राजदेव रंजन हत्याकांड हुई थी बिहार में और बड़ी ये घटना हुई थी, लेकिन लगातार जो है बिहार में है पत्रकार जो हैं अब अपराधियों के निशाने पे आ गए हैं और लगातार टारगेट हो रहे हैं। तो हम लोग सरकार से यह मांग करते हैं कि सरकार स्पीडी ट्रायल के माध्यम से उन दोषी जो अपराधी हैं, इसमें संलिप्त हैं, उन्हें जल्द से जल्द सजा दिलाए। देख सकते हैं सीधे सीधा लिखा गया है, पत्रकार सुरक्षा कानून बनाओ, हत्यारों को फांसी दो, पत्रकार एकता जिंदाबाद। पत्रकार आपकी आवाज़ है, उसे दबाना बंद करें। आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी संख्या में पत्रकार लोग इकट्ठा हुए हैं क्योंकि यहाँ पे कल सुबह अररिया में एक पत्रकार को दिन दहाड़े गोली मार दिया गया। फांसी दो, फांसी दो, आवाज़ जो हमें खाए, आवाज़ जो हमें खाए, पत्रकारों पे हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, पत्रकारों पे हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे।
तो पत्रकार की हत्या के बाद काफ़ी यहाँ पे आक्रोश मार्च निकाला गया, सभी पत्रकार गुस्से में हैं। आप लोगों ने सुना उन्होंने क्या कहा, क्या ऐसे पत्रकारों की हत्या होनी चाहिए? आपका इस पे क्या विचार है? अपना विचार कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। धन्यवाद।